नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। 27 अगस्त से अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लागू किया, जिसमें परिधान, चमड़ा और रत्न आभूषण जैसे कई निर्यात क्षेत्र प्रभावित होंगे। भारत ने जवाबी कदम के रूप में 40 देशों में टेक्सटाइल निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें यूरोप और एशिया के कई देश शामिल हैं। भारत पाक तनाव बढ़ा, मधोपुर डैम से जल छोड़े जाने पर पाकिस्तान ने रावी, सतलुज और चिनाब किनारे बसे गांवों को खाली कराया। जम्मू में वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ, 30 से ज्यादा लोग मारे गए। राहत बचाव कार्य जारी है और यूपी के 2 युवक भी इस हादसे में फंसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख मुआवजा देने और पार्थिव शरीरों को घर भेजने का निर्देश दिया। दक्षिणी दिल्ली में ईडी ने 1000 करोड़ के अस्पताल घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के पैतृक घर पर छापा मारा और सुरक्षा कड़ी कर दी गई। ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में पता चला कि आरोपी विपिन के घर के 8 सीसीटीवी कैमरे घटना के समय बंद थे। 21 अगस्त को झुलसी निक्की को फोर्टिस से सफदरजंग रेफर किया गया। रात को 10 बजे उनकी मौत हो गई और 22 अगस्त सुबह उनका अंतिम संस्कार हुआ। ट्रंप की यूक्रेन युद्ध में सुलह प्रयास विफल, रूस और यूक्रेन के बीच कोई समझौता नहीं, ट्रंप ने कड़े प्रतिबंध की चेतावनी दी। पटना के कन्या विद्यालय में जली हुई नाबालिग मिलने से बवाल, स्थानीय लोगों और छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। जस्टिस आलोक आराध्य और जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया और पंचोली 2031 में सीजीआई। राजस्थान हाई कोर्ट ने आशाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार किया, उन्हें 30 अगस्त तक जेल लौटना होगा। ट्रंप ने मोदी से कहा कि भारत पाक संघर्ष जारी रहा तो अमेरिका 50% टैरिफ लगाएगा और गंभीर आर्थिक असर होगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने तबाही मचाई, लैंडस्लाइड, बादल फटने और ब्यास नदी के उफान से भारी नुकसान। मोतिहारी में किशोर ने कहा कि मुसलमानों का समर्थन मिलने पर बिहार और यूपी में नीतीश और योगी को हराएंगे। नालंदा में ग्रामीण विकास मंत्री और हिलसा विधायक पर ग्रामीणों ने हमला किया, प्रशासन की सुस्ती पर नाराजगी। रविचंद्रन अश्विनी ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की, आईपीएल में 221 मैच खेले और 187 विकेट लिए। यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने गठबंधन पर नाराजगी जताई, चेतावनी दी कि लाभ नहीं मिला तो गठबंधन टूट सकता है। भारत और अमेरिका 97 एलसीए विमानों के लिए 113 GE 404 इंजन खरीदने के लिए $1 बिलियन से अधिक समझौता करेंगे। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने बातचीत लंबी खींची, उम्मीद है दोनों देश मिलकर समाधान करेंगे। अप्रैल-मई 2025 में अमेरिकी टूरिस्ट वीजा 7% कम जारी, इस बारी 1,82,569 वीजा मिले, जबकि पिछले साल 1,96,983 वीजा मिले थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध अप्रत्याशित है, सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। हिमाचल कुल्लू में व्यास नदी उफानी, हाईवे और क्षेत्र क्षतिग्रस्त, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव में सेना, सीआरपीएफ और जेके पुलिस को सम्मानित किया, 3 आतंकवादी ढेर किए गए। सुकमा स्कूल में 426 बच्चों के मिड डे मील में फिनाइल मिलने का मामला, हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी और मॉनिटरिंग का आदेश दिया। प्रयागराज में किशोर का शव टुकड़ों में नाले में फेंका गया, पुलिस 2 किलोमीटर तक सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जमशेदपुर में महिला 60 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गई और 2 घंटे बाद सुरक्षित नीचे उतारी गई। गुरदासपुर में बाढ़ से 400 से अधिक छात्र और स्टाफ फंसे, माता पिता प्रशासन की सुस्ती से परेशान। पंजाब माधोपुर में हेड वर्कर्स में हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के बाद इमारत ढही, 1000 एकड़ फसल और जमीन डूब गई। केदारनाथ से 3 किलोमीटर ऊपर नरकंकाल मिला, पास से कॉलेज की आईडी बरामद, पुलिस जांच में जुटी। शाहजहांपुर में 4 वर्षीय बच्चे को मां बाप ने जहर देकर सुसाइड किया, नोट में आर्थिक तंगी का हवाला। यूपी सरकार नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान, 1 से 30 सितंबर तक हेलमेट न पहनने पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। अमरोहा में विवाहिता को दहेज के लिए जिंदा जलाए गए, 90% झुलसी महिला का दिल्ली के अस्पताल में इलाज जारी।